लाइन तो बहुत अच्छा है लेकिन आसान कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि एक दशक लग गया मुझे यहाँ तक पहुँचने में। क्योंकि 2014 को मैं घर छोड़ी, आज 2024 में मुझे सफलता मिली, तो वाकई ये बहुत कठिन सफर। ये नहीं थी कि मैं शादी कभी नहीं करूँगी, मैं ये बोली थी कि मैं अभी नहीं करूँगी। क्या बोलते हैं, शादी जब यहाँ तक आई तो रही शादी की बात, तो वो हमारे जीवन में जो स्पेशल पर्सन है मैं उनसे ज़रूर शादी करूँगी। और मतलब जितना हक मेरा ये करना है, सपना देखने का है, उतना हक मुझे वो भी है। क्योंकि मैं एक पुरुष तौर में शरीर में पैदा ली थी और मेरे माइंड कुछ और, शरीर कुछ और था। ट्रांसजेंडर का जीवन एक दिन आप जी के देखिए, फिर पता चलेगा आपको। तो इसीलिए हम 10 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, पिछले 2014 से लेकर 24 तक। तो हम किसी भी परिस्थिति में झेलने को तैयार हैं और किसी भी परिस्थिति से लड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज इस लाइन को सही साबित कर दिया है। ट्रांसजेंडर वुमेन भारत की पहली दरोगा बनी है, इतिहास रचा है। और सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, हर जगह इनका नाम चल रहा है, गुरु रहमान सर का नाम चल रहा है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को दिखाएं कि क्या कुछ इन्होंने किया है और कैसे किया है और कितना आसान इनके लिए रहा है। जब भी ट्रांसजेंडर का बात होता है तो आप लोगों के मन में आता ही है क्या कुछ चलता है और क्या कुछ इनके साथ होता है। तो कैसे ये मोटिवेट हुए और किस तरह से इन्होंने पढ़ाई किया और कैसे गुरु रहमान सर से मिल लिए, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारा धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है, आप दरोगा बन गए और सबसे पहले तो ये जुड़ गया आपके साथ कि भारत की जब पहली जुड़ जाती है तो आप समझिए कि इतिहास में नाम दर्ज हो जाता है। कैसा लग रहा है? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ये कर पाई, क्योंकि यहाँ पे गुरु रहमान सर का मार्गदर्शन मिला, इसलिए मैं कर पाई। साथ साथ जब ये भी लिखा जाएगा कि मतलब खोया हुआ इतिहास का वो नया तरीके से लिखने का कार्य कौन किए थे, तो वो उसमें भी हमारे गुरुजी का नाम आएगा, हमारे रहमान सर का नाम आएगा कि ट्रांसजेंडर के लिए क्या बोलते हैं 5000 साल के बाद नया इतिहास लिखने का काम हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं और किए हैं। कितना आसान रहा ये रास्ता। जब भी ये बात होता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, आपने दहाड़ दिया है, तो कितना आसान था आपके लिए? ये लाइन तो बहुत अच्छा है लेकिन आसान कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि एक दशक लग गया मुझे यहाँ तक पहुँचने में। क्योंकि 2014 को मैं घर छोड़ी, आज 2024 में मुझे सफलता मिली, तो वाकई ये बहुत कठिन सफ़र रहा मेरे लिए। तो कैसे मन में आया कि कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, हमारे समाज के लिए अच्छा हो? क्योंकि आज सब समाज के लिए आज आप आईना हो गए हैं, जो नहीं कर पाते हैं, चाहे हम हो चाहे कोई और भी हो, उनके मन में होता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप आईना बन गए, तो क्या कहेंगे? जैसे आप माइक पकड़े और सोचे कि हम समाज में जागरूकता फैलाएंगे, जो अच्छी न्यूज़ नहीं कर रहे हैं, अच्छी न्यूज़ नहीं डाल रहे हैं, हम एक अच्छा रिपोर्टर बन के अच्छा न्यूज़ डाल के अपने समाज को सशक्त बनाएंगे। उसी तरह जब आपके सामने परिस्थितियाँ बहुत सारा ऐसा बन जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, उसी टाइम मान लीजिए कि उस टाइम ही आप में वो शक्ति भी जागृत होती है, जो कुछ कर दिखाने का, कुछ करने और आपको लड़ने के लिए साहस और शक्ति प्रदान करती है। वही शक्ति मुझे मिली और मैं लगातार उससे लड़ते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। आपके लिए तो आसान नहीं होगा, स्कूलिंग शिक्षा हो वहाँ पे प्रताड़ना होती होगी, आप यहाँ तक पहुँचे होंगे, बहुत सारी चीज़ें सुननी होती होगी। आप रहमान सर से कैसे मिल गए, थोड़ा वो कहानी थोड़ा सर बहुत कुछ सुनने को मिला। तो क्या बोलते हैं, जब मैं यहाँ पे नहीं रहती, मैं अपनी सारी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई अपने क्या बोलते हैं ज़िला से की हूँ। मैं मूल निवासी पंजवारा गाँव की हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट बांका है। तो मैं अपना सारा पढ़ाई इंटर और मैट्रिक का बांका डिस्ट्रिक्ट से की। उसके बाद सारा कॉलेज का पढ़ाई मैं तिलका मंझ यूनिवर्सिटी भागलपुर से की। तो वहाँ से पटना आने के बाद मुझे यहाँ पे बरसा मिली और बरसा के थ्रू यहाँ पे वो पढ़ रही थी पहले से, तो उन्होंने मुझे रहमान सर से मिला है। हमने ये भी पूछा था कि स्कूल में आपका कैसा जर्नी था जब स्कूल गए? मेरा मतलब अच्छा ही जर्नी था, क्योंकि क्या ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना इसलिए नहीं करना पड़ा कि दैट टाइम मैं ना अपने आइडेंटिटी को बताई नहीं थी। मैं एज ए सारी पढ़ाई पुरुष के तौर पे की हूँ, क्योंकि मैं एक पुरुष तौर में शरीर में पैदा ली थी और मेरे माइंड कुछ और, शरीर कुछ और था। क्योंकि मैं जेंडर डिस्फोरिया नामक बीमारी से ग्रसित थी और वो बीमारी को मतलब सर्जरी के द्वारा ही उसका निपटारा किया जाता है। तो ये मैं जानती थी कि मेरे इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो इसलिए मैं वो मतलब पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती थी पहले, क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट करके मैं अपने खुद से सेल्फ डिपेंडेंट होकर ये करना चाहती थी। क्योंकि आप क्या बोलते हैं, ये जो मतलब ये सब जो अपनी भावनाएं और अपना इच्छा होती है, इसको खुद से अगर संभालिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जिसके लिए मैं नौकरी भी की, प्राइवेट में की, और बिहार सरकार के मदद से मैं अपनी सर्जरी कंप्लीट की और कंप्लीट करके मैं एक क्या बोलते हैं माइंड और अपने सोल को मिला के मैं अपना कंटिन्यू पढ़ाई कर पाई और ये सफलता को प्राप्त। आपको लग रहा है कि आगे का रास्ता आपका आसान
होगा, क्योंकि आप जिस लाइन में गए हैं जी। पुलिस लाइन में, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलता जी। है। तो वहाँ पे आपका लगता है कि वो रास्ता आपके लिए आसान मैं है? 10 साल से ट्रेनिंग ही कर रही हूँ सर। अच्छा। अगर दिन बाय दिन देखें तो हमारे जीवन में कभी हमारा जीवन सामान्य नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसजेंडर का जीवन एक दिन आप जी के देखिए फिर पता चलेगा आपको। जी। तो इसीलिए हम 10 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, पिछले 2014 से लेकर 24 तक। तो हम किसी भी परिस्थिति में झेलने को तैयार हैं और किसी भी परिस्थिति से लड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं हमेशा सर। कुछ जगहों पे आपने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, लेकिन अभी आप सुनने को मिल रहा है कि आप शादी भी करने वाले नहीं, हैं। मैं कहीं ये नहीं थी कि मैं शादी कभी नहीं करूँगी। मैं अच्छा। ये बोली थी कि मैं अभी नहीं करूँगी। क्या बोलते हैं, शादी जब यहाँ तक आई तो रही शादी की बात, तो वो हमारे जीवन में जो स्पेशल पर्सन है मैं उनसे ज़रूर शादी करूँगी। और मतलब जितना हक मेरा ये करना है, सपना देखने का है, उतना हक मुझे वो भी है, क्योंकि मैं भी इसी समाज की हूँ, मैं भी इसी पृथ्वी की प्राणी हूँ। तो सब लोग सपना देखने का इक्वलिटी है सबको, तो मेरे पास भी है। और मैं इस सपने को पूरा अगर कर सकती हूँ मैं उसको भी कर सकती हूँ।